ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में वट सावित्री व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आज बहुत ही पवित्र दिन है और सोमवार का दिन भी है। सोमवती अमावस्या का दिन है। आज सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अखंड सुहाग की कामना करती हैं। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तनी में भगवान श्री हरि विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री कथा सुनने और वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूर्ण होती है। आज के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि कर लें। यदि आपके आसपास में गंगा नदी, कोई पवित्र सरोवर, त्रिवेणी संगम तट है तो आप सावधानी पूर्वक वहाँ पर स्नान करके आएं। अन्यथा आप घर में ही स्नान करने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा माँ का भाव करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे आप स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, घर की साफ सफाई कर लें और आप जो है व्रत का संकल्प ले लें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ देना आरंभ कर दिया। 18 वर्षों तक वह लगातार यही क्रम करते रहे। इसके बाद माँ सावित्री देवी ने प्रकट होकर के वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्ति होगी। और सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उन्होंने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर के बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने को बोला तो सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्व देश के राजा द्युमत सेन रहते थे, क्योंकि उनके राज्य का किसी ने छीन लिया था, हरण कर लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत कम है, वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो ऋषिराज नारद जी की बात सुन करके राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं और तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। तो इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। तो नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आई। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तो यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। अब सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देख करके यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। और यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा।
जाओ, अब लौट जाओ। सावित्री फिर अपने पति के पीछे पीछे चलती रही, सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने देखा, बोला कि तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तो सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर देखा, बोला कि सावित्री को आज तुम तीसरा वरदान मांगो। तो इस पर सावित्री ने कहा, संतान और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इसका जवाबी वरदान सावित्री को तथास्तु कह दिया। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अब यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो आज के दिन देवादिदेव महादेव की कथा जरूर श्रवण करें। चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। भारतीय परंपरा, हिंदू सनातन धर्म में जो तीज त्यौहार हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी इष्ट देव के लिए समर्पित होता है, तो सोमवार का दिन भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और आज बहुत सारे संयोग एक साथ बनने जा रहे हैं। सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत है। ऐसे में इस शुभ दिन में सोमवार की व्रत कथा भी जरूर श्रवण करनी चाहिए। सोमवार के दिन भी विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर लेते हैं। और सोमवार का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और अविवाहित कन्याएं जो अविवाहित होती हैं वह सुंदर वर पाने के लिए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का व्रत 4 प्रकार से किया जाता है। आमतौर पर शिव भक्त प्रति सोमवार व्रत, सामान्य सोमवार और प्रदोष व्रत, सावन सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत, इन सभी का विधि विधान लगभग एक जैसा है। व्रत करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इन चारों व्रतों में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, कथा श्रवण की जाती है। चलिए सोमवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनवान था, उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर के सदैव चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा अर्चना किया करता था। शाम को वह नित्य भगवान भोलेनाथ के श्री विग्रह स्वरूप के सामने जो है दीप प्रज्वलित किया करता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देख करके एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है और प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि पार्वती बात सुन करके कि हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में जिस तरह के बीज बोता है, तो कुछ समय के बाद उसको वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है, वैसे पेड़ मिलता है। अब यदि आप खेत में इमली की फसल बोते हैं तो इमली की प्रकृति खटास वाली होती है, तो खट्टे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप खेत में बीज करेले का बोते हैं, उसकी प्रकृति कड़वाहट वाली होती है, तो कड़वे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप बेर की फसल बोते हैं, बेर का बीज बोते हैं,
तो बेर की प्रकृति भी मिठास वाली होती है, तो मीठे फलों की प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार यह कर्म क्षेत्र है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से दोबारा आग्रह किया और कहा कि हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो लोग आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? तो माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह धनवान साहूकार है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब एक रात्रि की शिवजी ने साहूकार को स्वप्न दिया और बताया कि उसको बहुत जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र केवल दीर्घायु नहीं होगा बल्कि 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर के साहूकार न तो प्रसन्न हुआ और न ही ज़्यादा दुखी हुआ। तो साहूकार ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी जो है गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है। उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई और जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने बालक की शादी से इनकार कर दिया और इसके शिक्षा के लिए उसे काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर के उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया और काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आंख से काना था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बैठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को भी पता नहीं चलेगा। तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर दिया और वह बालक राजी हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा कर दिया। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले, विवाह का बाकी कार्य संपन्न करा दिया जाए। तो उसकी जो है उससे मामा राजी हो गए। बोला इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दौलत देंगे। तो विवाह समारोह संपन्न हो गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी की ओर प्रस्थान कर दिए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि चुनरी पर कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आंख से काना है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरी पति शिक्षा जो है ग्रहण करने काशी गए हैं। जब यह सब जगह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी और दुल्हन के पिता ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो उसने एक दिन अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अंदर सो नहीं जा रहा। तो मामा ने कहा ठीक है, तुम अंदर चले जाओ। जैसे ही साहूकार का पुत्र अंदर गया तो उसकी मृत्यु हो गई और कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुँचे तो उन्होंने बालक को मृत स्थिति में देखा, लेकिन बहुत दुखी हुए, परंतु रो नहीं सकते वरना यज्ञ का कार्य बाहर अधूरा रह जाता। बाहर यज्ञ चल रहा था, इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो शिव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। शिव पार्वती मामा के पास आए और जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो चकित हुए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्म हुआ साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको
आपने केवल 12 वर्ष की जीवन का वरदान दिया था, इसलिए यह 12 साल की उम्र में मृत्यु लोक को चला गया। तो पार्वती ने मृत बालक को देखा तो दया आ गई और शिवजी से कहने लगी कि हे प्रभु, आप एक बार इस बालक को जीवन दान दें, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। तो माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उनकी बात मान ली और जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहाँ उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल आ गई। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे। वे सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटता है तो वे इसी छत से कूदकर जान दे देंगे। इसी समय मामा वहां आ गए और उसने बताया कि उनका पुत्र जीवित है, वह विवाह करके वापस लौटा है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उनके मामा ने कहा कि शपथ पूर्वक कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ धन दौलत लेकर के आ रहा है। तो साहूकार ने बालक को जीवित देखकर उसका खुशी से स्वागत किया और साहूकार का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। बोली शंकर भगवान की जय। चलिए सोमवार भगवान भोलेनाथ की आरती आरंभ कर लेती हैं। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरख दे, त्रिगुणारूप निरख दे, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंशारी, करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, नित्य उठ दर्शन पावत, महिमा यति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत, हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें और भगवान को भोग अर्पित करें, प्रसाद सब में वितरित करें। आज सोमवार का दिन है। आज प्रदोष काल के समय सायंकाल आप देवादिदेव महादेव की चौखट पर दीपदान करें और इन पवित्र पौधों की जड़ में, वृक्षों की जड़ में दीपदान जरूर करें। बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, समी का वृक्ष है, आंवले का पौधा है, केले का पौधा है, तुलसी पौधा है और रसोई घर में इन जगहों पर आप दीपदान करते हैं तो आपको पितरों का भी आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। आज के दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज आप
अपने पितरों के निमित्त भी दान पुण्य कर सकते हैं। और आपने वट सावित्री व्रत किया है, कथा श्रवण की है, उसका सामान जो भी है आप श्रृंगार सामग्री आदि लेकर के आए हैं, वह किसी योग्य ब्राह्मण जन को ज़रूर दें। किसी गरीब ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। आपके घर में सुख समृद्धि धन दौलत आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। हर हर महादेव, जय माता दी।